हेलो दोस्तों। मेरा नाम है नंदन और आज हम करने वाले हैं हमारी बैक टेस्टिंग का वीडियो का पार्ट 2। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में हिंडाल्को का बैक टेस्ट किया था और उसके रिज़ल्ट्स आपके स्क्रीन के सामने हैं। इसकी एक्यूरेसी थी 27%। हमने ये किया था ऑलमोस्ट 116 दिन के लिए टेस्ट, जिसमें से कि हमें लगभग मतलब 70 और 78 दिन 78 डेज़ के ट्रेडिंग डेज़ के सेशंस को हमने चेक किया था, जिसमें से हमें ट्रेड सिर्फ 11 ही दिन मिली थी, राइट। तो इतना ये ट्रस्टेबल डाटा नहीं है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, नॉट कम्प्लीटली, बिकॉज वी कैनॉट मेक अप माइंड। इसीलिए हम आज एक और स्टॉक को चुनने वाले हैं। आई नो आप लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए करें, लेकिन हम एक दो स्टॉक्स के साथ और करते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो टारगेटिंग एन ऑडियंस जो कि मतलब छोटे मार्जिन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं स्टॉक्स में इंट्राडे के लिए। तो हम उससे शुरू करते हैं, और अगर मतलब आगे जैसे हम बढ़ते रहेंगे तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ भी बढ़ेंगे। ओके, तो विद दैट लेट अस स्टार्ट। और अब हम शुरू करते हैं हमारी बैक टेस्टिंग HDFC बैंक के लिए। चलिए, मैं मिलता हूँ आपको चार्ट्स के साथ। चलो जी, अब हम आ गए हैं चार्ट पे और शुरू करते हैं अपनी बैक टेस्टिंग। सो बिफोर वी रियली स्टार्ट, एक बार हम रूल्स दोबारा से रिविज़िट कर लेते हैं कि हमारा सेटअप क्या है। तो द स्ट्रैटेजी का नाम वही है, 920 CPR बाउंस, और ये ट्रेडिंग माउस की स्ट्रैटेजी है जो कि उन्होंने अपने चैनल पे शेयर की थी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द वीडियो, इट्स रियली नाइस। ओके, हमको पहली 5 मिनट की कैंडल देखनी है जो 920 पे बंद होगी। 920 पे जैसे ही कैंडल क्लोज होगी, अगर वो लॉन्ग कंडीशंस में फ़िट होती है। हमारी लॉन्ग कंडीशंस क्या हैं कि कैंडल जो है वो CPR के नीचे खुले और ऊपर क्लोज हो। तो इमेजिन ओपन लो एंड ऊपर जाके क्लोज होती है, क्लोज हाई। तो ये मारूबोजू टाइप की कैंडल बनी, जो कि एक स्ट्रेंथ और बुलिश साइन है। सो दैट्स कंडीशन नंबर 1। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो CPR के ब्रीच करके ऊपर बंद होती है। सेकंड, अगर वो कैंडल CPR की रेंज में खुलती है, नीचे जाने की कोशिश करती है बट क्लोजेस अबव, अगेन अ हैमर काइंड ऑफ कैंडल, अगेन अ बुलिश साइन, और हम उसको अपने कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड लेंगे। कैंडल के ऊपर का एंट्री और कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस, या फिर CPR के नीचे का स्टॉप लॉस। ये सब्जेक्टिविटी हमें समझनी पड़ेगी कितने का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, मतलब झेल सकते हैं एक दिन की इंट्राडे वोलेटिलिटी में। शॉर्ट कंडीशन, तो शॉर्ट कंडीशन क्या है कि सेम इसका रिवर्स कर देते हैं। CPR के ऊपर खुली मार्केट और नीचे बंद हो गई, मारूबोजी एक रेड, या फिर CPR के रेंज में मार्केट खुली है, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नीचे आके क्लोज। सो दैट इज़ अगेन एन इन्वर्टेड हैमर, राइट। तो ये दो हमारी कंडीशंस हैं शॉर्ट के लिए। एग्ज़िट क्राइटेरिया क्या है? एग्ज़िट क्राइटेरिया बहुत ही ऑब्जेक्टिफाइड है। या तो 2R के लिए जाएंगे, या फिर हमारा SL जो कि कैंडल के नीचे होगा, या फिर CPR के नीचे होगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी डिसाइड टू टेक एज एन SL। अगर बड़ी फर्स्ट कैंडल ज़्यादा बड़ी है तो हम उसको ट्रेड को इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि लेट्स से 1% का ऑलरेडी मूव आ चुका है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको इग्नोर करें। हम बात करें HDFC बैंक की, जो एक दिन में 2% मूव नहीं होता है, राइट। तो हम बड़े बड़े कैंडल्स अगर जिस दिन होते हैं फर्स्ट 5 मिनट में, तो उस दिन हम ट्रेड ही इग्नोर कर देंगे। ये सब्जेक्टिविटी यहाँ पे एक्सप्लेन की है ट्रेडिंग मॉन्क्स ने, जो ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एंड इट्स मीनिंगफुल ऑफ कोर्स, राइट। हाँ, तो मैं जो 2 कैंडल्स के एग्जांपल दे रहा था, बुलिश साइन में ये 2 ग्रीन्स दिख रहे हैं जो, और बेरिश ट्रेड के अंदर ये जो 2 रेड दिख रहे हैं। और यहाँ पे कंडीशंस भी लिखे हैं। इफ़ यू वांट, इस पार्ट पे वीडियो को पॉज करके आप इनके कंडीशंस भी पढ़ सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ओके, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गो टू द चार्ट एंड स्टार्ट आवर ट्रेडिंग। तो मैं इसको सेटअप कर लेता हूँ एंड देन वी विल डायरेक्टली स्टार्ट द कैप्चरिंग द ट्रेड्स। ओके,
तो अब हम आ गए हैं HDFC बैंक के 5 मिनट के चार्ट पे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मेरे पास HDFC बैंक है ट्रेडिंग व्यू में, उसका 5 मिनट का चार्ट है और CPR लगा हुआ है। और जो ऊपर और नीचे की आप लाइन देख रहे हो, मैं एक्सप्लेन कर दूँ क्विकली। ये प्रीवियस डे हाई है और ये प्रीवियस डे लो है, राइट। और उसके ऊपर अगर ग्रीन आपको लाइन दिखे तो वो R1 है, दैट इज़ हायर पिवट, और अगर ऑरेंज लाइन दिखे तो वो लोअर पिवट है। हाउएवर इनकी कोई मान्यता नहीं है इस सेटअप में, बट आई हैव केप्ट इट फॉर रेफरेंस। दिस इज़ हाउ आई यूज़ CPR। ठीक है, चलिए जी अब शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे क्विकली पेन निकाल लेता हूँ। ओके, तो अब हम आ चुके हैं 5 मिनट के चार्ट पे और शुरू करते हैं ट्रेडिंग। ये है आज का चार्ट, आज का मतलब लास्ट फ्राइडे का, जो कि 11 फरवरी है। और यहाँ पे CPR यहाँ है और CPR से फर्स्ट कैंडल बहुत दूर है, तो इट्स अ नो ट्रेड फॉर अस। यू कैन सी ये है CPR और यहाँ है फर्स्ट कैंडल। देयर इज़ नो ट्रेड फॉर अस, हेंस वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस डे, सिंपली गोइंग टू पुट अ 0 इन आवर रिकॉर्ड। 0 का मतलब है नो ट्रेड, 1 का मतलब है अ विनिंग ट्रेड, -1 का मतलब है लूजिंग ट्रेड। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी पुरानी बैकटेस्ट वीडियो देख सकते हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड हमारा फिक्स है, इसीलिए हम उसको इग्नोर करने वाले हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला दिन है 10 तारीख। अगेन देयर इज़ नो ट्रेड, यू कैन सिंपली जस्ट सी द CPR से बहुत दूर है हम लोग। दिस इज़ अ नैरो CPR टुडे, और ये है 9 फरवरी, बट CPR से बहुत दूर है वापस। देयर इज़ नो ट्रेड अगेन, देयर वी गो। अब हमारे पास एक रेंज बनती आ रही है, और अब अगर हम इस रेंज को देखते हैं, चलिए इस रेंज को देखते हैं कितनी है। ये दिखने में वाइट CPR दिखता है, बट लेट्स सी। ये 1475 से लेके 1489 का है, मतलब लगभग 15 पॉइंट का, 15 रुपये का 15 रुपये की रेंज है। अगर इसको मैं परसेंटेज टर्म्स में देखूं तो ये लगभग 1% का CPR है। दैट इज़ मेरे हिसाब से ये वाइड CPR में, नैरो टू वाइड अगर पूछा जाए तो मैं इसको वाइड CPR में कैटेगराइज करूँगा। बट जो सेटअप है हमारा, इट वर्क्स बेस्ट इन द नैरो इन द नैरो CPR, बट स्टिल हमने वो सब्जेक्टिविटी ऐड नहीं की हुई है। तो भी लुकिंग एट दिस साइन, फर्स्ट कैंडल जो कि हमारी 0.22% का मूव दे चुकी है, यहाँ पे ओपन्स, लुक एट दिस, ओपन हो रही है CPR के अंदर, और टेस्ट किया उसने ऊपर जाने के लिए, लेकिन नीचे जाके यहाँ क्लोज हो गई। तो दिस इज़ अ बेयरिश साइन फॉर अस, यस। सो यहाँ पे एक ट्रेड बनती है, इंडीड, यस। हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, और कैंडल के नीचे का, इनफैक्ट मिडिल CPR का, मिडिल पिवट का स्टॉप लॉस लगा के हम 1:2 के लिए ट्रेड करेंगे, एंड लेट्स सी वेदर इट वर्क्स फॉर अस और नॉट। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करता हूँ, है ना। Let's see, there is a short here, I want to go short here, और मेरे लिए ये स्टॉप लॉस बनता है जो कि 1% का हो रहा है। आई एम नॉट ओके फॉर 1% स्टॉप लॉस, एंड लेट्स सी कि यहाँ पे 1:2 की ट्रेड बनती है या नहीं बनती है। दिस इज़ अ लॉस डे फॉर अस, और क्योंकि हमने वाइड CPR ट्रेड किया यहाँ पे। आई विल राइट अ कॉमेंट, वाइड CPR, ओके। लुक एट दिस, 1:8 एंड 1:2 यहाँ पे है। और मैं 1:2 की सब्जेक्टिविटी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर हम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे लिए रियली प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वी नीड टू बी रियली गुड इन आवर विनिंग परसेंटेज, जो कि हमने पिछले बैकटेस्ट से देखा कि 30% की भी विनिंग परसेंटेज नहीं आ रही है। तो हम ऐसे सेटअप पे क्यों जाएंगे जो कि 30% की भी विनिंग नहीं दे पा रहा है। तो अगर जब तक हमारा कन्विक्शन नहीं बढ़ता है, 50 से ऊपर नहीं जाता है, हम 1:2 पे रहेंगे टू कीप आवर विनिंग स्ट्रीक, ताकि अगर हम जब जीतें तो हम वी मेक सम बिग मनी, एंड व्हेन वी लूज़ वी डोंट लूज़ बिग, वी लूज़ स्मॉल। यहाँ पे देयर इज़ नो ट्रेड, यू कैन सी यहाँ पे ओपनिंग है। आई विल जस्ट सिंपली राइट 7 तारीख है ये, इन दोनों को इग्नोर करते हुए 7 तारीख को देयर इज़ अ नो ट्रेड, राइट। और ये जो थी वो 8 तारीख थी, मुझे माफ़ कीजिएगा, सैटरडे संडे के बीच में, या फिर नहीं थे, ये 8 को दिया था हमने ये ट्रेड,
और 9 को कोई ट्रेड नहीं था। ओके इन तीनों को हम 11 से पुश करते हैं। फ्राइडे से टेस्टिंग शुरू हुई है, ठीक है। चलिए लेट्स गेट क्विकर ऑन दिस। 7 तारीख कवर्ड है, 6 तारीख पे आ जाते हैं। 7 से पहले 6 और 5 कोई ट्रेड नहीं है। 6 और 5 को हम इग्नोर करेंगे। Let me simply just ग्रे दिस। ओके लेट्स मूव ऑन। 4 तारीख। ओके मुझे यहाँ पे CPR के पास एक्शन दिखाई दे रहा है। लेट्स सी अगेन कितना वाइड है CPR हम यहाँ देख सकते हैं, आधे % का। दिस इज़ नॉट अ वाइड CPR, दिस इज़ मीडियम टू नैरो, राइट। इसको हम मीडियम CPR मानेंगे। आधे % का रेंज है। बट यहाँ पे देखिए आप कैंडल, ये है फर्स्ट कैंडल, राइट, लाल कैंडल है। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ ओपन हो रही है मिडिल रेंज के पास, और ऊपर भी जाने की कोशिश कर रही है, नीचे भी जाने की कोशिश कर रही है, और यहाँ क्लोजिंग हो रही है। मेरी नज़र में ये एक साइडवेज डे होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि सेलर कौन है और बायर कौन डोमिनेट कर रहा है, सेलर या बायर। तो ऐसे दिन को हम साइडवेज डे मान सकते हैं और इग्नोर कर सकते हैं। मुझे 1 मिनट दो, मैं थोड़ा सा लाइट बढ़ा लूँ रूम की। ओके सो वी आर गुड। चलो थैंक्स फॉर वेटिंग। ओके अब हम कौन से दिन पे थे? 4 तारीख पे थे। 4 तारीख पे यहाँ पे नो ट्रेड। वाई? बिकॉज CPR ने, मार्केट ने ना CPR के ऊपर ना CPR के नीचे कोई क्लोजिंग नहीं दी। इट डज नॉट मेक सेंस। वाइट CPR, पहली कैंडल ऊपर मार्केट से दूर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हम इसको इग्नोर करके चलेंगे। लेट्स सी 2 तारीख पे चलते हैं। बहुत ही दूर है मार्केट, बट एक ऑब्जर्वेशन देखिए आप, नैरो CPR है और लुक एट दी मार्केट रिएक्शन है, राइट। लुक एट दिस मूव, ये नैरो CPR के बदौलत ही है, और एटलीस्ट ये हमारे लिए कन्विक्शन की तरह काम करना चाहिए एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ बैक टेस्ट और इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रेड्स दैट वी टेक है, कि नैरो CPR जब है तो हम कन्विक्शन बढ़ा सकते हैं अपने ट्रेड के अंदर, राइट। बट फॉर अस हियर देयर इज़ नो ट्रेड। आई विल सिंपली मार्क अ 0 और 1 तारीख की तरफ बढ़ते हैं। 1 तारीख पे यहाँ पे ये रही मार्केट, और CPR बहुत दूर है, बावजूद इसके कि ये एक नैरो टू मीडियम CPR है। बट दिस ट्रेड शुड बी इग्नोर्ड, यू नो, फॉर ऑब्वियस रीजंस। 1 तारीख को भी कोई ट्रेड नहीं है। लेट्स सी, अब हम चलते हैं 31 तारीख पे। अब मुझे यहाँ कुछ एक्शन दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, मार्केट CPR पे ही खुलती है, जस्ट ऑन द CPR, बिल्कुल अपर रेंज के पास। बहरहाल ये एक वाइड CPR है, लेकिन मतलब हम जब तक बड़ी रेंज का गैप ना हो, या फिर हमारी रेंज जितनी हम बेयर कर सकते हैं उससे बड़ा स्टॉप लॉस ना हो, हम इग्नोर करेंगे। सॉरी, हम ट्रेड लेंगे अगर छोटा रेंज हमारे लिए बनती है तो। और यहाँ पे क्लोजिंग है। ये हायर विक मुझे पसंद नहीं है इस केस में, राइट। बट हमारे लिए सेटअप फिर भी बुलिश की गिनती में आएगा, बिकॉज हम सब्जेक्टिविटी जितनी हो सके कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट, इफ़ वी गो आउट फॉर अ ट्रेड हियर एंड लेट्स से कि मैं मिडिल रेंज का स्टॉप लॉस रखता हूँ, एंड दैट इज़ हियर, राइट, कैंडल के नीचे, और यू नो सेंट्रल पिवोट पे मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है। और 1:2 लेने के लिए मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा, राइट। लुक एट माई स्टॉप लॉस, दैट इज़, हाँ, व्हाट इज़ द परसेंटेज, 0.5% स्टॉप लॉस। एंड अब मार्केट को अगर हम देखें, यहाँ से क्लोजिंग है, राइट। इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ। मार्केट ने यहाँ क्लोज़ किया और यहाँ से लेके यहाँ पे पहुँच चुकी है मार्केट। 1% का मूव ऑलरेडी आ चुका है, राइट। हम बात करें HDFC बैंक की, रिमेंबर 1% का मूव ऑलरेडी आ चुका है विद इन फर्स्ट 5 मिनट्स, गैप अप के बाद ऊपर। और जिस टाइप की कैंडल है वो हमारे फेवरेबल नहीं है, इसीलिए हम इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे।
ये चॉपी मार्केट का निशानी है कि मार्केट में अपर विक भी है और गैप अप ओपनिंग है। तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे आने की कोशिश करे, बट बुल्स अभी भी हैं। तो मेरे लिए ये नो ट्रेड डे रहेगा, बट हो सकता है कि कोई लोग यहाँ पे इस सेटअप में ट्रैप हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी सेटअप बुलेट प्रूफ होता है, हमें उसे अपना बनाना पड़ता है। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं दिख रही है मुझे। ये रही फर्स्ट कैंडल जो कि मार्केट से बहुत ऊपर है और वाइट CPR है। अगेन दिस इज़ गोइंग टू बी अ ज़ीरो डे फॉर मी अगेन। लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। बहुत एक और वाइट CPR हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इसको देखेंगे तो मार्केट के बहुत नीचे खुला है। इट्स अ नो ट्रेड डे फॉर मी अगेन। 27 तारीख को भी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। लेट्स मूव ऑन। सिमिलर कंडीशन, ये रही फर्स्ट कैंडल जो कि मार्केट से बहुत दूर है। 25 तारीख को नो ट्रेड। हाँ जी, शुरू करते हैं। इट्स एन इंटरेस्टिंग सेटअप। यहाँ पे मुझे एक सेटअप इंटरेस्टिंग लग रहा है जो कि 24 तारीख है शायद, हाँ 24 तारीख को। लेट्स सी, मार्केट यहाँ ओपन होती है, परफेक्ट सेटअप फॉर अस, राइट। यहाँ पे ओपन होती है, नीचे जाने की कोशिश करती है। अगर आप उत्कर्ष भाई को सुनोगे उस वीडियो में, तो उत्कर्ष भाई ने बोला है कि हमारे लिए ओपन टेस्ट ड्राइव कैंडल फेवरेबल है इस सेटअप के लिए। ओपन टेस्ट ड्राइव यही है, बाय द वे। इफ़ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि मार्केट यहाँ ओपन होती है, सेलर्स ट्राई टू टेक इट डाउन, राइट। एट वन पॉइंट इट वॉज ट्रेडिंग हियर 1500 रुपये पे, बट बायर्स डिड नॉट लेट इट। बायर्स ने इसको ऊपर लेके यहाँ जाके क्लोजिंग दी है। तो अगर ऐसा है, इसको हम बोलते हैं ओपन टेस्ट ड्राइव, बट इसमें अपर विक भी है जो कि साइन है अनडिसाइसिवनेस का। अगर सिमिलर केस में कैंडल अगर ऐसी होती तो यहाँ पे हमें एक विक मिलती, तो ये बहुत बुलिश है। इसको ही हम हैमर बोल रहे हैं, इसके ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर जिस टाइप की कैंडल हमें मिली है वो एक काइंड ऑफ अनडिसाइसिव कैंडल है। इसी की अगर रेंज छोटी करते हैं हम, इसी को तो डोजी बोलते हैं ना, ये तो डोजी होता है ना। क्या मतलब है इसका? बायर और सेलर कोई भी अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो ये एक नो ट्रेड डे फॉर अस है। मोर देन दैट, यहाँ पे क्लोजिंग आए जो कि CPR के ऊपर नहीं है, तो हमारे रूल्स के भी ख़िलाफ़ है ये, तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, जो कि 24 तारीख है, ज़ीरो। अब आप मतलब कमाल की चीज़ें नोटिस करना शुरू कर चुके होंगे कि हमारे पास अभी तक एक ही दिन ट्रेड आई है। हम ऑलरेडी पूरी फरवरी ख़त्म कर चुके हैं और जनवरी के अंदर चल रहे हैं। अगेन 21 तारीख नो ट्रेड फॉर ऑब्वियस रीजन्स कि यहाँ पे हमारे पास CPR से मार्केट बहुत दूर है। ओके, इंटरेस्टिंग। 20 तारीख को हमारे पास सेटअप एक्टिव हो रहा है, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं। इतने रेंज में मार्केट क्लोज हो चुकी है और मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट क्लोजिंग बिलो द CPR फॉर अ शॉर्ट सेटअप, राइट। तो मैं इसको इग्नोर करूँगा। 20 तारीख को ज़ीरो। लेट्स मूव ऑन। 19 तारीख। अब सेटअप हमारे पास एक परफेक्ट सेटअप आया है। टू बी ऑनेस्ट, लेट मी शो यू। इसको थोड़ा मैं इधर लेके जाता हूँ, या अब थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा। मार्केट यहाँ ओपन होती है, ठीक है, विच इज़ फाइन, और ऊपर जाती है। बायर्स ट्राई टू टेक इट अप, बट सेलर पुल इट डाउन हियर। एक इन्वर्टेड हैमर जैसा सेटअप तो है, नो डाउट। तो ये हमारे लिए एक ट्रेडिंग डे बनता है। तो लेट्स गो शॉर्ट ऑन दिस डे। अब हम स्टॉप लॉस देखेंगे अपना। कैंडल के अगर मैं नीचे भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो वो 0.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और 1:2 करने के लिए मुझे लुक एट दिस, दिस इज़ माई 1:2 सेटअप। अगर 1:2 भी मार्केट को आना है तो इट हैज़ टू मूव 1.33% फ्रॉम वेयर इट इज़। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ बड़ा हो रहा है, राइट।
अगर मेरा स्टॉप लॉस 0.5% का होता या उससे कम होता, इट मेक सेंस टू टू रियली अप्रोच दिस ट्रेड, राइट। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा बड़ा बन रहा है जो कि हमें फेवरेबल ट्रेड नहीं दे रहा है। ये एक सब्जेक्टिव रूल है, इसलिए मैं इस रूल को इग्नोर करते हुए इसको लॉस मार्क करूँगा, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ रूल्स के बेस पे ट्रेड करने वाले हैं। ओके, अनदर डे 18 तारीख को एक अनडिसाइसिव कैंडल है, मैं इसको 0 मार्क करता हूँ। ओके, ये है मार्केट 9:15 इज़ हियर, दिस इज़ द डे। मार्केट CPR के अंदर खुली और बहुत ऊपर जाके क्लोज हो गई। दिस मूव इज़ ऑलमोस्ट 0.36%, बट इसमें अपर विक है, तो मेरे लिए ये राइट कैंडल ही नहीं है। 17 तारीख को 1-0। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या सेम है, मार्केट से बहुत दूर है हम। 14 तारीख को 0। तेरह तारीख की तरफ चलते हैं, सेम कहानी, मार्केट से हम दूर हैं, अनदर 0। मैं इन सारों को 0 ही कर देता हूँ, जब 1 आएगा तभी 1 करूँगा, ठीक है। चलो जी, 12 तारीख 0। हाँ, यहाँ पे शायद मैंने ट्रेड के लिए प्लान बनाया भी था, आपको मेरी ये रेंज दिख रही होगी शायद। यहाँ पे मैंने ट्रेड करने की कोशिश की भी थी, नैरो CPR था क्योंकि HDFC में। अब हम इसको चेक करते हैं यहाँ पे क्या सीन है। मार्केट यहाँ खुलती है, बायर आए ऊपर लेके गए, सेलर वापस आए पूरा नीचे तक लेके गए, बायर फिर से आए और मार्केट को यहाँ क्लोजिंग दी। हमारे कोई भी रूल्स में फिट नहीं होता। अगर मार्केट को ऊपर CPR के ऊपर होना था तो क्लोज CPR के नीचे होना था, जो कि नहीं हुआ, राइट। इन केस ऑफ रेड कैंडल अगर ऊपर ही होना था तो ये ठीक था, बट अपर विक नहीं चाहिए थी और रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए थी। सो वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस डे, हेंस 11 तारीख भी 0। ओके, अब हम आते हैं 10 तारीख की तरफ। बहुत दूर है मार्केट, 0, इसको 0 ही रहने देते हैं। ओके, 10 के बाद आओ क्या सेटअप है ये, रूल्स के हिसाब से तो ट्रेड करना ही पड़ जाएगा, ऐसा है। चलिए 7 तारीख को आते हैं, ठीक है। 7, 9 और 8 को मैं डिलीट करने वाला हूँ, बिकॉज दीज आर वीकेंड्स, राइट। और वीकेंड्स को हम ग्रे मार्क कर रहे हैं, रिमेंबर। चलिए जी, 7 तारीख, यहाँ पे हम हैं 7 तारीख को। मार्केट यहाँ खुली, सेलर नीचे लेके गए, जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है CPR, और ऊपर लेके यहाँ जाके क्लोज किया। फॉर मी इट्स अ नो ट्रेड, टू बी ऑनेस्ट। वाई? मल्टीपल रीजन्स। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ी सी और बातें आपको बता सकता हूँ शायद। देयर मल्टीपल रीजन्स। एक तो यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई और R1 वही है। इसके ऊपर क्लोज होती तो एक अच्छा सेटअप हो भी सकता था, बट हम उस सेटअप की तो बात नहीं कर रहे हैं इस समय। बट लुकिंग एट आवर ओन सेटअप, जो हमारे रूल्स हैं उस हिसाब से यहाँ पे अपर विक भी है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द लोअर विक। लोअर विक के बराबर ही अपर विक है, तो हम इसको कैसे बुलिश कैंडल मान लें? ये बुलिश कैंडल तो है, बट हमारे फेवर की नहीं है। हम इसको ट्रेड भी अगर करने जाएंगे, आई मीन आई जस्ट एक्सप्लेन राइट कि हमारे रूल्स में फिट नहीं होता, बट अब मैं इसको रीज़न भी अगर एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ हमारा बनता है स्टॉप लॉस, ठीक है, 0.8% का। हमें चाहिए 1:2 भाई, 1:2 कहाँ है? यहाँ है 1:2। ये HDFC बैंक है या फिर क्या कैनरा बैंक है, या फिर कोई एक्सिस बैंक है, राइट। हम
हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते हैं. तो 7th इज़ अ ज़ीरो फॉर अस, राइट. ओके, लेट्स लुक एट अनदर डे. सेम स्टोरी. मार्केट यहाँ पे खुला, बायर ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ लाके यहाँ क्लोजिंग दे दी. अब हम यहाँ ट्रेड करते हैं अगर, राइट. तो अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूँ, लेट्स सी, लुक एट दिस, 1.07% की तो कैंडल ही है ये. तो 2% और जाना है मार्केट को. आई यू किडिंग? तो 6 तारीख को मेरे लिए नो ट्रेड है. अब हम चलते हैं 5 तारीख को. नो ट्रेड, CPR से दूर हैं हम. आई थिंक वी हैव फाइनली अ परफेक्ट सेटअप, आई थिंक सो. छोटी कैंडल, दो इट्स अ वाइट CPR, बट सेटअप तो सेटअप है. हमने वाइट CPR के बारे में कोई रूल नहीं लिखा है, सिर्फ कन्विक्शन कि अगर नैरो CPR है तो हम ज़्यादा पैसे के साथ ट्रेड कर सकते हैं, ज़्यादा पोजीशंस ले सकते हैं. और अगर वाइड है तो पोजीशन हम कम करने की कोशिश करेंगे. दैट्स ऑल राइट. हमने ये तो नहीं बोला कि हम ट्रेड नहीं करेंगे अगर वाइट CPR है. ट्रेड नहीं भी कर सकते हो प्रेफरेबली. बट लुक एट दिस, मार्केट यहाँ ओपन हुई, सेलर नीचे लेके गए, लेकिन ऊपर जाके यहाँ क्लोज हो गई. मेरे लिए ठीक ठाक सिनेरियो क्यों है? क्योंकि जो इसमें अपर विक है वो लोअर विक के मुकाबले छोटी है. सी, ये स्टिल एक हैमर और ड्रैगन फ्लाई की तरफ है ये कैंडल. तो अगर मैं इसको लॉन्ग करूं इस पोजीशन पे, मेरा स्टॉप लॉस कितना बनता है? इतना. मैंने क्या बताया था? 0.5% का स्टॉप लॉस इज़ फाइन फॉर मी, राइट. एग्जैक्टली 0.5% का स्टॉप लॉस बनता है. और अगर अब यहाँ से हम जाते हैं टू 1:2, राइट, देयर वी गो, 1:2, या हियर. और इस दिन हमारी ये ट्रेड सक्सेसफुल है. माफ कीजिएगा, मैं इसको ठीक जगह पे कर दूँ. हम सब सिर्फ रूल्स के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, राइट. आई होप यू रिमेंबर दैट. इसको थोड़ा नीचे होना चाहिए कैंडल के. और ये ट्रेड कितने का? 2.03 है. हमें सिर्फ 2.2 पे ही रहना. दिस इज़ अवर सेटअप. इसको एक्सटेंड करता हूँ. आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है, और उस हिसाब से ये ट्रेड हमारे लिए सक्सेसफुल है, राइट. Hence, this is the first green day for us. 4 तारीख जो है हमारे लिए पहला 1 लेकर आई है. एंड आई विल ऑल्सो टेक अ snapshot here. Okay, let's move on. नो ट्रेड, इट्स अ क्लियर नो ट्रेड. 2022 का पहला दिन, 1 तारीख. क्या है इसको? हाँ, ये दोनों दिन ब्लैंक रहने वाले हैं. 45, राइट. सो दैट इज 2022 1st of January. This is going to be a no trade for us. Let me simply just copy here. कीजिएगा, हम 31 दिसंबर तक पहुँचे थे. अभी 31 दिसंबर को नो ट्रेड क्लियरली. हम कोई ट्रेड नहीं है, CPR से हम दूर हैं. ओके, आई थिंक आई सी अ ट्रेड बट इट्स नॉट अ रेलेवेंट वन. या ये रहा, बहुत ही नैरो CPR है. इट कुड बी जस्ट अ ड्रीम सेटअप, बट मार्केट ने एक डोजी काइंड ऑफ ट्रेड कैंडल बनाई है. और इसमें रेड कैंडल है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर CPR के ऊपर क्लोज होना है तो हमें रेड कैंडल चाहिए ही नहीं. सो लेट्स इग्नोर दिस. 30th को नो ट्रेड. अगला दिन CPR से हम दूर हैं. ये रहे नो ट्रेड फॉर अस. 29th
29 इज़ नो ट्रेड, तो उससे पहले के जो दो थर्सडे है 30 तारीख, उसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, यहाँ तो मुझे CPR दूर दूर तक दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो लेट्स इग्नोर दिस। बहुत ही वाइड भी है, और ये इग्नोर ट्रेड है 28 को। 28 के बाद हम 27 पे आते हैं, नो ट्रेड। यहाँ पे CPR है, मार्केट यहाँ है, कोई तुक नहीं बनती, हमें हमारी सेटअप मिलना शुरू हो गई है। लुक एट दिस, मार्केट ओपन्स हियर, बायर ट्राई टू टेक इट अप, फेल्स, सेलर पूरा यहाँ तक लेके जाते हैं, बट दे आर सक्सेसफुली एबल टू क्लोज द मार्केट बिलो द CPR। हैंस हमारी एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे बनती है इस लोकेशन पे। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, राइट? जो अपर विक है वो लोअर विक से ज़्यादा है, तो ये एक बियरिश सिग्नल ही है। क्यों? क्योंकि CPR के नीचे की क्लोजिंग भी है। कन्विक्शन उतना शायद नहीं है, बट लुकिंग एट द सेटअप, अपर विक इसमें है विच इज़ कंसिडरेबली लॉन्गर दैन द हायर विक, और मैं इसके केस में जो अपना स्टॉप लॉस है वो जस्ट CPR के ऊपर रख सकता हूँ। ये एक अच्छा कन्विक्शन का सेटअप हो सकता है। यहाँ पे बल्कि 1:3 तक की ट्रेड अवेलेबल है, बट हम तो नहीं करने वाले हैं ना। हमारे लिए 1:2 है, जो कि एक सक्सेसफुल सेटअप है। लेट्स सी 24 को एक हमें सक्सेसफुल सेटअप मिला। ट्वेंटी थर्ड कोई ट्रेड नहीं है, मार्केट ऊपर क्लोज हो रही है लेकिन रेड है, आई डोंट केयर। 23 तारीख को कोई सेटअप नहीं है। 22 तारीख मार्केट CPR से दूर है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे है, देयर इज़ नो ट्रेड। 22 के बाद हम चलते हैं 21 को, नो ट्रेड, रेड कैंडल अबव द CPR, नॉट ऑफ एनी यूज टू अस, राइट? उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा मूव है, बट मार्केट CPR से बहुत ही दूर है, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमसे, हम इसको इग्नोर ही करने वाले हैं। चलिए जी, ओके, we have a setup here। ओके, ये तो सेलर डोमिनेशन जोन है। हमारे पास मार्केट 1500 का राउंड लेवल के आसपास मार्केट ओपन होती है, ठीक है? 1500 के राउंड नंबर के आसपास मार्केट ओपन हुई, CPR को ब्रीच किया और 1500 के नीचे सक्सेसफुल क्लोज। लुक एट दिस, राइट? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये मार्केट का क्रूशियल लेवल तोड़ चुका है, ये 1500 का लेवल, राइट? दिस इज़ क्रूशियल। यहाँ पे क्रूशियल जो भी है, राइट? इसको ये तोड़ चुका है, और अब हम यहाँ पे एक सक्सेसफुल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ये स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो हमें उस हिसाब से सब्जेक्टिविटी ऐड करनी पड़ेगी कि हम CPR और कैंडल दोनों साथ में यहाँ बन रहे हैं, फाइन, और 1:2 ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। दिस इज़ अ सक्सेसफुल ट्रेड फॉर अस। 17th, is a no trade because red candle है above the CPR, it doesn't help us. Okay, let's go on. I want you to notice something here, right? कि हम क्यों ये ट्रेड नहीं लेंगे जबकि हमारे पास रूल्स आधे मैच हो रहे हैं। ओपन नीचे का विक, दैट्स ऑल वी वांट, राइट? नो, यहाँ पे क्लोजिंग ऑसम अबव द CPR, बट लुक एट दिस मैन, ये क्या है? ये वीकनेस है, हम इसे ट्रेड नहीं कर सकते। 15 तारीख को देयर इज़ नो ट्रेड फॉर अस। लेट्स गो ऑन, यहाँ पे भी नो ट्रेड है 14 तारीख को, 13 तारीख को भी नो ट्रेड है, 10 तारीख नो ट्रेड, हाँ, व्हाट इज दिस? 9 तारीख को
इट्स वेरी ऑकवर्ड सेटअप। मार्केट CPR के अंदर क्लोज हुई है, तो हम इसको टोटली इग्नोर ही करने वाले हैं। तो 10 तारीख भी गई। लेट्स कम टू 8th में CPR बहुत नीचे, मार्केट वहाँ है, नो ट्रेड। 7th नो ट्रेड। तब हम इसके एंड तक आ चुके हैं। लेट मी जस्ट कॉपी, एक्सटेंड दिस फर्दर, ओके। हम 7 तारीख पे हैं अभी यहाँ पर, 7th December। अब तक 2-3 दिन ही ट्रेड मिली है। वाह, ओके, दिस इज़ द फर्स्ट कैंडल। तो ऑब्वियसली इट्स बिलो द CPR बट इट्स फार, so no trade। 3rd December नो ट्रेड। उसके बाद ये कौन सी है, 2nd December नो ट्रेड। Look at this red candle above the CPR, not of any use to us। So okay, what day is this? 1st December, right? हमारा CPR यहाँ है, दिस इज़ आवर CPR, राइट। इसके अंदर मार्केट यहाँ ओपन होती है, नीचे सेलर लेके जाने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे जाके क्लोजिंग होती है। CPR तो यहाँ है ना, हमें CPR से ऊपर की क्लोजिंग तो मिली नहीं है, सो देयर इज़ नो पॉइंट टू रियली ट्रेड हियर। सो दिस इज गोइंग टू बी अ नो ट्रेड डे फॉर अस, दैट इज 1st December। मूविंग ऑन, sorry I clicked the chat box। yeah, I think we have a setup here। चलो अब देखते हैं इसको। ओपनिंग, we have an opening here, opening test and right OTD, बेहतरीन OTD मिल चुका है हमें ट्रेडिंग करने के लिए। एंड लेट्स सी द ट्रेड रिजल्ट, इट्स अ क्लियर विन फॉर अस। तो इसको मैं लॉन्ग करने वाला हूँ यहाँ पे, स्टॉप लॉस बिलो द कैंडल, राइट, जहाँ पे 1% का स्टॉप लॉस बन रहा है। वाह, इट्स अ वेरी हाई रिस्क ट्रेड, तो बेहतर होगा कि इसको इग्नोर ही किया जाए। एंड लुक एट दिस इज द विन ट्रेड। इसके कैंडल के नीचे भी जाता हूँ तो यहाँ तक का मार्जिन है। सो दिस 30th December इज विन फॉर अस, सॉरी 30th November इज विन फॉर अस। हाँ, ये अलग बात है कि ये हाई रिस्क ट्रेड है। इसको क्या करना चाहिए ना, 3 मिनट के चार्ट पे जाना चाहिए यहाँ पे, जो कि ट्रेडिंग मॉन्क्स ने वो करते हैं। उत्कर्ष भाई ने इसी वीडियो में समझाया था कि वो 3 मिनट के चार्ट पे जाके बेटर स्टॉप लॉस के लिए ढूंढते हैं, राइट। अगर हम 3 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो शायद बेटर स्टॉप लॉस मिल जाएगा, जो कैंडल के बीच में मिल जाएगा, तो वी कैन वर्क इट आउट। बिकॉज लुक एट दिस नो, सेम है कहानी। अगर इसको मैं ट्रेड करने चला, लुक एट दिस, इसको अगर मैं ट्रेड करने जाऊंगा, ये कितने % का मूव है, 1.7% मूव हो चुका है। ये यहाँ से रिवर्सल तो ठीक है, हो सकता है, बट इससे और नीचे जाना, मुझे HDFC बैंक 2% से ऊपर जाए, राइट, इट्स प्रैक्टिकली नॉट हैपनिंग। सो दिस इज द डे टू इग्नोर, राइट, दिस इज द डे टू इग्नोर, क्लियरली द डे टू इग्नोर। बट हमने ये सब्जेक्टिविटी रखी है कि जिस दिन बड़े कैंडल्स होंगे हम इग्नोर कर देंगे। फर्स्ट कैंडल अगर 1% से ज़्यादा मूव हो रही है तो। हाँ, लुक एट दिस, दिस 26th नो ट्रेड फॉर अस, 25th नो ट्रेड, 24 तारीख को नो ट्रेड, 23 तारीख को नो ट्रेड। दिस इज द कैंडल हियर, एक्सक्यूज मी। 22 तारीख नो ट्रेड, रेड कैंडल क्लोजिंग अबव द CPR, कोई बनता ही नहीं है ट्रेड। यहाँ पे क्लोज कॉल है, राइट, यहाँ पे क्लोज कॉल है। लुक एट दिस,
इसको अगर मैं बोलूँ तो ये हैमर भी है, मतलब नीचे की विक भी है, और ये कैंडल ऊपर क्लोज भी दे रही है, बट इसको हम ट्रेड ही नहीं करने वाले ना। वाई? कैन यू टेल मी वाई? कोई बता सकता है इसको हम ट्रेड क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि कैंडल इज़ नॉट क्लोजिंग अबव द सी पी आर। कैंडल क्लोज ही नहीं दे रहा है सी पी आर के ऊपर, वो सी पी आर के अंदर की क्लोजिंग दे रहा है, राइट? यहाँ पे सी पी आर ही नहीं दिखाई दे रहा है मेरा। तो दिस इज़ अ नो ट्रेड फॉर अस अगेन। 17 तारीख, 16 तारीख नो ट्रेड, 15 तारीख नो ट्रेड, 12 तारीख नो ट्रेड, 11 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, ओके। 9 तारीख को क्लोज कॉल है, बट हम इसको नहीं कर सकते। एक रेड कैंडल है जो कि सी पी आर की रेंज के अंदर क्लोजिंग दे रही है। ट्रेड करोगे क्या? नहीं करोगे। 9 तारीख को भी नहीं है। चलिए जी, अब मुझे कुछ अनोखा दिखाने को मिला है शायद। ये है सी पी आर। दिस इज़ द सी पी आर फॉर यू। इट इज़ सो नैरो कि इसको मैंने इतना जूम कर दिया, पॉइंट डेसिमल्स में अब जूम इन है, तो भी अब ये सी पी आर देखने को नहीं मिल रहा, इतना नैरो है। ठीक है, एक तो ये रेड कैंडल है, ऑसम, बिलो द सी पी आर, परफेक्ट। इज इट? नो, इट्स नॉट परफेक्ट। लुक एट दिस विक। ये लोअर विक है इसके पास बहुत बड़ी, तो हम इसको इग्नोर ही करें तो बेहतर है। कितना मूव है इसमें? हाँ, सी पी आर तो यहाँ है। स्टॉप लॉस कितना बन रहा है? 0.5% का स्टॉप लॉस बनता है। मे बी इट्स अ वैलिड ट्रेड। 0.5% का स्टॉप लॉस बन रहा है, पर इसमें लोअर विक है, तो मेरी नज़र में रूल्स के मुताबिक ये इग्नोर है ट्रेड। मुहूर्त ट्रेडिंग को हम छोड़ ही देते हैं। मूविंग ऑन, लुक एट दिस, इट्स अ नो ट्रेड। पहली कैंडल ये ग्रीन है यहाँ पे, जो छोटी सी डोजी टाइप की है। अब दिखा देता हूँ बड़ा करके। तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड बनती नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बिलो सी पी आर, कुछ मायने नहीं है इसका। ओके, लुक एट दिस, रेड कैंडल क्लोजिंग अबव द सी पी आर, नो यूज टू अस। यहाँ तो मार्केट ने जो बहुत ज़्यादा रंग दिखा दिए हैं, बट इसका कोई मतलब नहीं है, सी पी आर से दूर ही है। कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली नो ट्रेड हियर। देखो क्लोजिंग सी पी आर के अंदर है, नो ट्रेड हियर, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बिलो सी पी आर। तो अब हम 27 अक्टूबर तक आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे हायर विक है, मूव 0.5% का है। ये कोई बुलिश कैंडल तो है, बट इसमें लोअर विक होने की वजह हायर विक है। इट्स एन इग्नोर ट्रेड फॉर अस। सेम थिंग हियर, लोअर विक है हायर विक होने की जगह, और कितनी बड़ी विक है ये फ्री ट्रेड है, ये कोई नॉर्मल कैंडल ही नहीं थी ये तो। आई कैन शो यू राइट कि पहली 5 मिनट की कैंडल है, उसमें क्या क्या हुए, इंसान के इमोशंस कहाँ जाएंगे ना, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। 4.5% के लगभग कम हो गए, 4.33%। गुडनेस। मुंह में आ जाएगा दिल निकल के, ये पकड़ लिया अगर तो 22 तारीख नो ट्रेड, 21 तारीख नो ट्रेड, और 20 तारीख नो ट्रेड, 19 तारीख नो ट्रेड, 11 को भी कुछ नहीं, 18 को भी कुछ नहीं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ है
यहाँ पे ओपन टेस्ट ड्राइव है। अब हायर विक है इसलिए इग्नोर करना तो बनता है, कर सकते हो इग्नोर, बट ये बहुत ही ज़्यादा, देखो यहाँ पे एक बुलिश, मैं मतलब ट्रेड तो नहीं ले इसमें नहीं कर रहे हम, बट आई जस्ट एक्सप्लेन यू लिटिल नो सेंस। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एस्केलेटिंग CPR है, मतलब कि असेंडिंग CPR है, ठीक है। CPR यहाँ था और अब ये यहाँ है, इसका मतलब यहाँ पे बुलिश सिनेरियो है। और दूसरी बात, कैंडल यहाँ पे ओपन होती है और एक हैमर तो नहीं, यू कैन से बुलिश साइन ही है, क्योंकि CPR के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है। अगर हम ट्रेड करते भी हैं नैरो CPR को देखते हुए, कन्विक्शन यहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं, पर हमारे रूल्स के मुताबिक लोअर विक इज़ स्मॉलर देन द हायर विक, तो हमको इग्नोर करना पड़ेगा इसको। सेम केस है यहाँ पे भी, इसीलिए इग्नोर करना पड़ेगा। हायर विक है, लोअर विक है नहीं, बट वरना सेटअप बाकी का एक्टिव है। अच्छा जी, सेम कहानी यहाँ पे भी है, ये देखो हायर विक है, क्लोजिंग CPR के ऊपर है, बट ना, डजंट मेक सेंस मैन। जहाँ तक मुझे क्या लग रहा है ना, ये सेटअप जो है, मतलब 100 में से एक दिन ट्रेड देते तो बस बहुत है। तो इसके लिए कम से कम आपको 10-15 स्टॉक चाहिए जो आपको ट्रैक कर सकते हो, जिसमें आप ट्रेड ढूंढते हो। चलिए जी, यहाँ पे कुछ है अपने पास, ये एक मैजिक डे निकल रहा है शायद, जिसमें ट्रेड मिल रही है। चलो 11 तारीख है, 11 तारीख को क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ खुली ओपन लो, रिमेंबर ओपन लो, ओपन इज इक्वल टू लो हियर, ये बहुत ही अच्छा सेटअप है, एंड क्लोजिंग इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हाई। वाओ, ये डेफिनेट डे ट्रेड करने का, ये सेटअप का लाइक मलाई है, यही दिन है जिसको ट्रेड करना चाहिए। एंड लुक एट दिस वॉल्यूम हियर, इसको आंख बंद करके, इसमें कन्विक्शन अच्छा होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। एंड लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है यहाँ से। यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ, स्टॉप लॉस बिलो द CPR, और 1:2 के लिए हम जाएंगे। यहाँ तो बहुत ही आराम से 1:2 मिल रहा है। ये इस सेटअप की मतलब ड्रीम सेटअप था ये, कि ये इस सेटअप को ऐसी कैंडल सेटअप चाहिए कि ये मिला और हमने मारा ट्रेड। तो ये है 11 महीना भी भूल गए अब तो, 11 अक्टूबर है ये। यहाँ पे आ जाओ 1 लिखने के लिए, इसको मैं डिलीट ही कर दूँ, 2 उसके अगला दिन रेड कैंडल है। चलो जी, सेटअप मिल गया। ओपनिंग, टेस्टिंग, ड्राइव, क्लोजिंग, ये एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस सेटअप। हम इसको यहाँ शॉर्ट करने वाले हैं इस लोकेशन पे। स्टॉप लॉस मिडिल CPR का 0.5% से कम का बनता है, और यहाँ स्टॉप लॉस हिट ही हो गया 2 कैंडल के अंदर। तो ये -1 है 8 तारीख का। एक तो 1 मिला था, तो ये हाथों हाथ ही -1 मिल गया। अरे ठीक है यार, ओके, नो ट्रेड फॉर अस। 7 तारीख को हम 100 से ऊपर पहुंच चुके हैं भाई, और ये जो ड्रैगन फ्लाई टाइप की कैंडल है हमारे किसी काम की नहीं, की रेड है। ओके ओके, यहाँ पे है सेटअप। ओपनिंग, ड्राइव, क्लोजिंग, नीचे की छोटी विक है, इट्स अ फेवरेबल कंडीशन, लेट्स गो शॉर्ट हियर। मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा इसको। CPR कितना बनता है परसेंटेज टर्म्स में, कितने का SL बन रहा है? 0.3% का SL बनता है, राइट। अगर मैं इसको देखूँ तो कंजेशन भी है यहाँ पे, सो दैट्स अ गुड स्टॉप लॉस। बट यहाँ सॉरी, ये
ओके, और 1:2, थोड़ा रुको, ज़रा सब्र करो। अब इसको मैं सक्सेस मानूँ कि फेलियर मानूँ, बोल भाई। इसको सक्सेस बोलोगे कि फेलियर बोलोगे? ये 1 पॉइंट कहाँ गया, सॉरी, 1.95 पे ये 1.8 1.9 दे रहा है। आई एम सॉरी टू से यू आर गोइंग टू गो इन -1 5 तारीख को, -1। 0 4 तारीख को कोई ट्रेड नहीं है, और अक्टूबर की 1 को भी कोई ट्रेड नहीं है। यहाँ पे कितना है ये मूव? 0.5% का मूव है, ये बनता है ट्रेड। नैरो CPR है, मार्केट यहाँ ओपन हुई, टेस्टिंग, ड्राइविंग, यहाँ क्लोजिंग हुई है। वो अलग बात है कि यहीं पे सपोर्ट जोन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, बट हमने तो उसके बारे में बात की नहीं है ना, तो यहाँ हमें शॉर्ट जाना पड़ेगा। शॉर्ट आते ही स्टॉप लॉस हिट। स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे भाई, बताओ? पहली कैंडल में अगर 1% का मूव हो गया है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, बट वो नहीं है ना, तो इसको हम ट्रेड लेंगे और फेल होंगे, -1 करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये क्या है? यहाँ पे तो नो ट्रेड है। ओके फाइन, तो आई थिंक हमने 100 दिन से ऊपर कर लिए हैं। यहाँ पे है सेटअप 0.5% है। इसको अगर मैं देखूँ तो वाइड रेंज कैंडल 0.5% से कम की है। यहाँ पे ओपनिंग है, ओपन हाई, तो गुड साइन, एंड क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल टू लो। तो इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट करने लगा हूँ। सिंपल गए शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और SL यहाँ पे रहेगा, और 1:2 के लिए एम करेंगे, जो कि बहुत ही आसानी से मिल रहा है। सो इन दिस केस दिस इज़ गोइंग टू बी अ विन ट्रेड फॉर अस, जो कि 28 तारीख की है। ओके, तो अब हमारे पास 136 डेज बिहाइंड टुडे का डाटा टेस्टेड है। तो अब देखेंगे कि इसमें से कितने हमारे सक्सेसफुल डेज़ रहे, कितने फेलियर डेज़ रहे, और जब हमने हारा तो 1 हारा, जीता तो 2 और जीता, और हमारी फाइनली विनिंग परसेंटेज क्या रही, राइट? हाउ डिड द सिस्टम वर्क with HDFC Bank for 100 days in the past, right? So with that, I will now see you again in the results section. Okay, तो अब हम results की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा सारा ट्रेड लॉग है। These number of trades that we have taken, 153 दिन के लिए हमने बैक टेस्ट किया है, जो कि आई थिंक इनफ डाटा नहीं है, बट फिर भी एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि 150 दिन पास्ट में जाके कितने दिन ट्रेड प्लान हमारा सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। विद दिस लेट्स लुक एट द रिजल्ट्स। तो नंबर ऑफ लॉस वी कैन सी कि हमारे कितने दिन माइनस डेज़ गए हैं। तो मैंने यहाँ पे लॉस मेकिंग डेज़ को -1 मार्क किया, क्योंकि जितने दिन हम लॉस करने वाले हैं उतने दिन हम -1 मार्क कर रहे हैं। प्रॉफिट डेज़ हम मार्क करने वाले हैं, जो कि 1 है, राइट? यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ बीच में यहाँ पे एक प्रॉफिट है, यहाँ पे एक प्रॉफिट है, यहाँ पे एक प्रॉफिट है, यहाँ पे भी है, एक्सक्यूज मी। तो हमारे 6 दिन प्रॉफिट मिल रहे हैं यहाँ पे, और नो ट्रेड है 125 दिन। रिमेंबर हिंडाल्को का रिज़ल्ट, नो ट्रेड वहाँ पे 67 डेज़ के लिए थी। इट्स
quite a few days जबकि हमको no trade है, and that is probably the good reason that a system doesn't generate trade every day or twice in a day. Okay, and the overall result is 7. Why? This is wrong, let me fix this. तो ये G5 नहीं होना चाहिए, हाँ ये सही है, राइट. हम यहाँ पे क्या करें, रिमेंबर हमने 2 का मल्टीप्लाई यूज़ किया है, तो जितने दिन हम प्रॉफिट करने वाले हैं, राइट, सो उतने दिन तो हम 2R लेने वाले हैं, राइट, रिमेंबर. तो 12, और जितने दिन हम लॉस करने वाले हैं उतने दिन हम 1R लॉस करने वाले हैं. तो जो हमारा फाइनल प्रॉफिट होने वाला है, सो दिस माइनस दिस, दैट विल बी आवर ओवरऑल रिजल्ट, राइट. सो दैट इज़ गोइंग टू बी imagine there were 10 days, and in this case it's just 11 days. If we skip the no trade days, 11 दिन अगर ट्रेड की है तो हमको ओवरऑल हमारी जो रिस्क है उसका 7 टाइम्स हमारे पास प्रॉफिट होगा ओवरऑल रिजल्ट, जबकि एक्यूरेसी सिर्फ 50% के आसपास है, 54%. It's not bad actually. Looking at a intraday system where we are aiming at 1:2, so this is actually a considerably good accuracy. Anything above 50 is considerably good, क्योंकि हम 1:2 के अलावा कोई टारगेट रख ही नहीं रहे. अगर हम 60 तक पहुंच जाते हैं इस एक्यूरेसी के साथ, इस सेटअप के साथ, बिकॉज अभी तक हमने सिर्फ 2 ही टेस्ट किए, हिंदाल्को एंड HDFC बैंक, और अगर हम फिर 60 के ऊपर पहुंचते हैं इस ट्रेड प्लान की एक्यूरेसी के लिए, देन दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट सिस्टम विच आई विल टेस्ट लेटर. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर स्टॉक इन माइंड विच आई शुड टेस्ट, लेट मी नो, वो मैं दोबारा टेस्ट करके डाल दूँगा. दिस टाइम वी विल ट्राई टू गो विद अ लार्जर डाटा सेट. नो ट्रेड को हम इग्नोर करते जाएंगे, एंड देन वी विल ओनली लुक एट द लॉस एंड द प्रॉफिट डेज. कंडीशंस यहाँ पे एक बार हैं, और फॉर योर रेफरेंस, इसका पिछला वीडियो ये रहा, ये मेरा चैनल है, और यहीं पे है बैक टेस्टिंग इंट्राडे स्ट्रैटेजी 920 CPR बाउंस, और इसका जो स्ट्रैटेजी एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो ट्रेडिंग मॉक्स का यहाँ है, राइट. इफ़ यू वांट आई विल पुट बोथ ऑफ देम इन द डिस्क्रिप्शन, एंड विद दैट I am signing off. Bye bye.